Episode number 3162. Title: Two Moment Gods. सफेद सुपर गॉड स्पिरिट पावर ने तलवार की रोशनी उत्पन्न की। यह एक चाकू की तरह था जो आकाश को नष्ट कर सकता था। इसने गॉड बेस और वेपन गॉड को पुनर्जीवित होने के प्रक्रिया के बीच ही आधे में विभाजित कर दिया। शक्तिशाली तलवार की रोशनी ने पूरे मंदिर को आधे में काट दिया। जेया शिजन और 1000 माइल रीच ने अमन सैनी को जयान कुशवाहा के साथ मुलाकात स्थल तक पहुंचाया। उन्होंने पीछे देखा और देखा कि एक तलवार की रोशनी एक अजीब गॉड टेम्पल से आ रही थी और आसमान में फट गई, जिससे विशाल वेपन गॉड का टेम्पल दो हिस्सों में विभाजित हो गया। यह एक पहाड़ की तरह ढह गया। आसपास की जमीन और पहाड़ हिल गए। डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्प्रीट वेपन गॉड को मार डाला गया। वेपन गॉड की गॉड स्प्रीट प्राप्त हुई। डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड बेस भी प्राप्त हुआ। वीर के दिमाग में ये घोषणा गूंज उठी, जिससे वह काफी खुश हुआ। डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड बेस के साथ उसे वेपन गॉड की गॉड स्प्रीट भी प्राप्त हुई थी। उसने गॉड बेस एकत्र किया और अपने सी ऑफ सोल के अंदर देखा। उसने अपने सी ऑफ सोल के अंदर वेपन गॉड को एक गॉड स्प्रीट के रूप में देखा। उस स्थिति में इसका मतलब ये होना चाहिए कि मेरे पास दो वेपन गॉड हैं, वीर ने खुशी से कहा। वीर, तुम यहाँ क्यों हो? इसके अलावा तुमने वेपन गॉड टेम्पल को नष्ट कर दिया। तुमने 8 स्काई किंग्स वेपन गॉड में से एक को मार डाला। क्या तुम जीना नहीं चाहते? भले ही तुम जीना न चाहते हो, मास्टर सोनल को नुकसान मत पहुंचाओ। वीर ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसने देखा कि एक कागज का आदमी उसकी तरफ भाग रहा था। वह लगभग एक हाथ के आकार का था। वह सीधे वीर के पास गया और चिल्लाते हुए पांव पटकने लगा। गॉड केओस पार्टी में कई गॉड स्पिरिट जीन रेस हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं एक या दो को खत्म कर दूं? वीर बोलते हुए हंसा। इस वक्त कोई भी यूनिवर्स का कानून वीर पर वहां प्रतिबंध नहीं लगा रहा था, इसलिए वो किसी से नहीं डरता था। किंगडम वाले उस यूनिवर्स में वह युद्ध में अपनी सारी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। वह लंबे समय तक लड़ भी नहीं सकता था। वहां चीजें अलग थीं। कागज वाला आदमी जाहिर तौर पर रॉबडी था। वीर ने जो कुछ कहा उसे सुनकर उसे और भी गुस्सा आया। तुमने एक औसत सदस्य को मार डाला, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यह 8 स्काई किंग्स में से एक था। वह वेपन गॉड था। वह सोल्जर नाइफ स्काई की सुरक्षा का प्रभारी था, जो एक महत्वपूर्ण कोर सदस्य था। अगर वह मर गया तो हमारे लीडर को बहुत सदमा लगेगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम सोनल को अभी इसी क्षण सोल्जर नाइफ स्काई से बाहर निकाल दो। ठीक है, मैं तुम्हें मेरी जगह सब कुछ संभालने दूंगा। वीर गॉड केओस पार्टी के साथ एक और लड़ाई के पीछे नहीं था। यहाँ तक कि गॉड हॉल लीडर भी गॉड केओस पार्टी से छुटकारा नहीं पा सका। ये स्पष्ट रूप से गंभीर समस्या थी। उसने गॉड हॉल लीडर से आकर इसकी जांच करने के लिए इसलिए सहमति जताई थी क्योंकि उसे एक गॉड बेस चाहिए था। अब वह एक और डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड बेस पर अपना हाथ रखने में कामयाब हो गया था। उसे आगे जाने की जरूरत नहीं थी। वह गॉड स्प्रीटों का विरोधी बलि का बकरा नहीं बनना चाहता था। उसने जयान कुशवाहा और अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसके शरीर में शक्ति का विस्फोट हुआ। वह उन्हें सोल्जर नाइफ स्काई के निकास द्वार पर ले गया। उसके बाद उसने सोल्जर नाइफ स्काई को देखा और उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। किंगडम वाले यूनिवर्स में वापस आकर वीर को लगा जैसे उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया हो। वह अविश्वसनीय रूप से असहज महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसे छोटे छोटे काम करने के लिए बहुत ताकत खर्च करनी पड़ रही है। कोई बोझ न होने से वाकई अच्छा लगता है, वीर ने उदास होकर कहा।
उसने अमन सैनी और बाकी लोगों को भेज दिया। वीर अपने कमरे में गया और अपना स्काई किंग क्राउन पहना। वह अपने गॉड ऑफ वेल्थर टेम्पल में वापस आ गया। उसने गॉड बेस को एक उप हॉल में रख दिया। ऐसा होते ही उप हॉल में कुछ ऐसे बदलाव हुए जिससे आसमान और जमीन दोनों ही उलट गए। वहां एक गॉड बेस, एक गॉड टेबल और एक गॉड स्टोव था। वीर को यह अजीब लगा क्योंकि वहां वेपन गॉड की स्पष्ट अनुपस्थिति थी। क्या इसका मतलब यह है कि जब मैं गॉड स्प्रीट ले लूंगा तो गॉड बेस खाली हो जाएगा? वीर ने सोचा। इस पर कुछ और सोचने के बाद यही एकमात्र व्याख्या थी जो उसके दिमाग में आई। अगर यह एक खाली गॉड बेस है तो क्या इसका मतलब है कि मैं मोमेंट गॉड को इस गॉड बेस का उपयोग करने की अनुमति दे सकता हूँ? वीर ने मोमेंट गॉड की गॉड स्प्रीट को बुलाने की कोशिश की और उसे गॉड बेस में डाल दिया। बेशक मोमेंट गॉड की गॉड स्प्रीट गॉड बेस में प्रवेश करने में सक्षम थी। इसने पूरे उप हॉल को गॉड लाइट में नहाया हुआ बना दिया। सुनहरे गॉड बेस पर मोमेंट गॉड की ईश्वर प्रतिमा थी। ये सचमुच काम करता है। वीर बहुत खुश हुआ। मोमेंट गॉड की गॉड स्पिरिट को अपना ईश्वरीय शरीर मिलने के बाद वह गॉड बेस पर चली गई। उसने वीर के सामने घुटने टेके और कहा, मोमेंट मिस्टर गॉड ऑफ वेल्थ का अभिवादन करती है। वीर को लगा कि उसके स्काई गॉड क्राउन में बहुत शक्ति आ गई है। स्काई गॉड क्राउन की शक्ति बहुत बढ़ गई है। ये कम से कम 20% बढ़ गई होगी। जाहिर है मोमेंट गॉड की गॉड स्पिरिट मजबूत हो गई थी। वह गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल में डेकैपिटेशन क्वीन से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि कौन सा मोमेंट गॉड असली है। क्या यह मेरा है या वह जो जीनो हॉल के अंदर रहता है? वीर मन ही मन बहुत खुश था। मोमेंट गॉड ने अपनी चीजें स्थापित करने के बाद वीर ने अपनी गॉड पावर पर एक नजर डाली। उसने, सोनल और लिटिल जेसिका ने गॉड फाइट्स में एक उच्च रैंक हासिल की। उन्हें गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल के लिए बहुत सारी गॉड बेस पावर मिली। उन्हें एक गॉड बेस बनाने में सक्षम होना चाहिए था। दूसरे खाली उप हॉल में जाने के बाद वीर एक नया गॉड बेस बनाने में सक्षम था। वीर का दिल धड़क उठा। जिस उप हॉल में वह गया था उसमें कुछ बड़े बदलाव हुए थे। गॉड बेस हवा में तैर रही थी और गॉड टेबल उसके साथ ऊपर उठ गई, जिसके साथ गॉड स्टोव बनना शुरू हो गया। डिस्ट्रॉयड क्लास का गॉड बेस का निर्माण पूरा हो गया है। सब कुछ हो जाने के बाद गॉड टेम्पल में एक अजीब सी देव ध्वनि आई। क्या ये केवल डिजास्टर क्लास है? क्या मैं उच्च स्तरीय गॉड बेस नहीं बना सकता? वीर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। गॉड बेस शक्ति पर्याप्त नहीं है, उच्च स्तरीय गॉड बेस नहीं बनाया जा सकता। उसके प्रश्न के उत्तर में गॉड टेम्पल की आवाज फिर से गूंजी। वीर इस निराशा से टूट गया। इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत करने के बाद वह केवल एक डिजास्टर क्लास का गॉड बेस ही बना सका। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अरबों वर्षों तक अभ्यास करने में सक्षम होने के बावजूद गॉड स्पिरिटों का स्तर इतनी धीमी गति से बढ़ा। उसे नहीं पता था कि एक गॉड बेस को डिस्ट्रॉयड क्लास की वर्ग बनाने के लिए उसे कितनी गॉड बेस शक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसा लगता है कि मुझे गॉड बेस पाने के लिए गॉड टेम्पल को नष्ट करना ज्यादा तेज होगा, वीर ने सोचा। उसने फिर से गॉड केओस पार्टी के पीछे जाने की योजना बनाई थी। मोमेंट गॉड टेम्पल में मोमेंट गॉड ने भौहें सिकोड़ा। जब मोमेंट गॉड की मूर्ति वीर के गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल में दिखाई दी तो उसका दिल पागलों की तरह उछल पड़ा। क्या हुआ? कोई चीज मेरे ईश्वरीय हृदय में इतनी अशांति कैसे ला सकती है? मोमेंट गॉड ने खुद से कहा। वही पता नहीं लगा सकी कि इस अशांति का मूल कहां से आया। उसी समय गॉड केओस पार्टी में रॉकडी एक हॉल के अंदर घुटनों के बल बैठा था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। रॉकडी, तुम एक मंत्री हो,
तुम चीजों को कैसे संभाल रहे हो? डिकैपिटेशन क्वीन टेम्पल को काफी समय पहले ही नष्ट कर दिया गया है और तुम अभी तक उस हत्यारे को पकड़ नहीं पाए हो जिसने गॉड टेम्पल को नष्ट कर दिया था। अब किसी ने पूरे क्षेत्र में गंदगी फैला दी है जो कि गॉड चस पार्टी से संबंधित है। उसने क्या किया? खैर, उसने सोल्जर नाइफ स्काई में वेपन गॉड टेम्पल को नष्ट कर दिया। तुम मिनिस्टर पद के लिए बेकार हो, तुम बस इस पद को छोड़ सकते हो। एक मजबूत आदमी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस शांति से रॉकडी को देख रहा था, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। जो बोल रहा था वह एक आर्म्ड इवल गॉड था। रॉकडी ने अपना सिर ऊपर उठाए बिना हिले ठंडे स्वर में कहा, डिकैपिटेशन क्वीन के मामले में मैं बेकार था, लेकिन मैं केवल विदेशी मामलों का प्रभारी हूँ। मैं केवल बाहरी मामलों से निपटता हूँ। सोल्जर नाइफ स्काई में जो कुछ भी हुआ उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये तुम नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर बेकार थे, तो सोल्जर्स नाइफ स्काई पर आक्रमण करने वाले दुश्मनों के बारे में कोई खबर कैसे नहीं हो सकती थी? अगर ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तो फिर यह किसकी गलती थी? एक आर्म्ड इवल गॉड ने ठंडे स्वर में कहा। रॉकडी ने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाए। ऐसा लग रहा था कि वह जो कहना चाह रहा था उससे उसे घृणा हो रही थी। एक आर्म्ड इवल गॉड कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन सिंहासन पर बैठे शक्तिशाली व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, रॉकडी गॉड केओस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया है। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। इसके बारे में बात करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। जी मास्टर, एट आर्म्ड इवल गॉड ने झट से सिर झुकाया और पीछे हट गए। मजबूत आदमी ने रॉकडी को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, रॉकडी, वेपन गॉड टेम्पल को नष्ट करने वाला हत्यारा अभी भी क्यों फरार है? उसे अभी तक क्यों नहीं मारा गया? उसके शब्द क्रूर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को दबाव महसूस कराया। रॉकडी ने जवाब देने के लिए अपना सिर उठाया। मिस्टर लीडर, जिस व्यक्ति ने डिकैपिटेशन गॉड टेम्पल को नष्ट किया है, वह गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल का सदस्य है। मैं इस गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक अपराधी पर कार्रवाई नहीं की है। बलवान आदमी ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें इस मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को मार डालो। तुम्हें कितना समय लगेगा? रॉकडी का दिल धड़क उठा। उसे कहना पड़ा, कृपया मुझे 3 दिन और दीजिए, मिस्टर लीडर।